नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं गणित का जादू एड ग्रेड की बुक का अध्याय 2 के प्रश्नों को आज हम हल करने जा रहे हैं। आप सभी को कक्षा 5वीं की गणित का जादू एड ग्रेड की बुक आपको ओपन करना है और अध्याय 2 आपको निकाल लेना है। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह अध्याय 2 है और इस अध्याय का नाम है आकृतियां और कोण। तो आपको इसको पढ़ लेना है। मैं पढ़ूंगा तो और टाइम लगेगा, ठीक है ना। पढ़ने के बाद ही आपको यहां से शुरुआत करना है। तो नीचे बने पोस्ट कार्ड के चित्र को देखिए। इसके दो किनारों के मिलने वाले कोना ए पर समकोण बना दिखाई दे रहा है। इसके शेष किनारों के मिलने वाले कोनों पर कौन सा कोण बना है। जब कोण ए पर समकोण बन रहा है तो आप देख रहे हैं कोण बी, कोण सी और कोण डी है, ये एक से ही है। तो उत्तर लिखेंगे कोना बी, कोना सी और कोना डी सभी पर समकोण बना है और इसका जो माप है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कोण इस प्रकार से बन जाएगा। देखिएगा, यहाँ पे आप ये वाला चिन्ह भी लगा सकते हैं, ये वाला, ठीक है ना। ये कोण का कहलाता है। ये देखिएगा, यहाँ पे भी समकोण बन रहा है, यहाँ पे भी समकोण बन रहा है और यहाँ पे भी समकोण बन रहा है और इसका जो माप है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, ऊपर बने पोस्ट कार्ड को काटा गया है। काटे गए भाग का चित्र नीचे बना है और बनने वाले तीनों कोणों में समकोण और समकोण से कम वाले कोण पहचानिए और लिखिए। तो कोण ए आप देख रहे हैं, ये जो समकोण से कम है इसे हम न्यून कोण कहते हैं। कोण बी जो है ये समकोण है जो 90 डिग्री का है और कोण सी आप देख रहे हैं ये भी समकोण से कम है जो न्यून कोण कहलाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। नीचे बने कुछ बिंदुओं को मिलाते हुए एक समकोण से ज्यादा, एक समकोण से कम और एक समकोण के बराबर की दो आकृतियां बनाएं। अब यहां पे देखिएगा, आप देख रहे हैं ये समकोण से क्या है, ये समकोण से ज्यादा, ये एक समकोण से कम है और ये समकोण के बराबर की दो आकृतियां। तो समकोण के बराबर की दो आकृतियां, एक आकृतियां ये हो गई और एक आकृति आप यहाँ पे इस प्रकार से बना सकते हैं। ये देखिएगा इस प्रकार से, ठीक। तो ये समकोण, तो समकोण से ये क्या हो गई, ज्यादा, समकोण से कम और समकोण के बराबर की दो आकृतियां बनाइए जो हमने यहाँ पे बना दिया। चलिएगा आगे चलते हैं। हम अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक के पाठ 2 आकृतियां और कोण पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। चलिएगा, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। प्रश्न पहला, घड़ी की सुइयों के बीच में कितने बजे समकोण बनते दिखाई देता है। तो आप 3 बजे देखेंगे घड़ी में तो आपको समकोण बनता हुआ दिखाई देगा, जिसमें ऑप्शन यहाँ पे 4 है, जिसमें ऑप्शन जो है यहाँ पे बी सही है, 3 बजे। तो ऑप्शन बी में आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे ये गोले को भर देंगे। जब 3 बजेंगे घड़ी में, इस प्रकार से देखिएगा, जब घड़ी में 3 बजेंगे इस प्रकार से छोटा कांटा यहाँ रहेगा और मिनट कांटा यहाँ रहेगा और इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा और यहाँ पे जो 90 डिग्री का जो कोण है उसे ही क्या कहते हैं, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, समकोण कहते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, समकोण से कम माप वाली आकृति कौन सी है। देखिएगा, ये समकोण कहलाता है तो समकोण से कम इधर आएगा, ठीक है ना, और अधिक में बाहर की ओर जाता है। तो इसको मैंने पाठ में जो है, पाठ्य पुस्तक जो है उसका चैप्टर जो 2 है उसको बहुत अच्छे से समझाया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। चलिएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि समकोण से कम माप वाली आकृति कौन सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देखिए, ये इस प्रकार से है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है यहाँ पे ये समकोण से कम है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आप इसमें गोला को क्या करेंगे, भर देंगे, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न, स्लेट के कोनों पर बनने वाला कोण कौन सा कोण होता है, समकोण के बराबर। ऑप्शन ए सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पर गोला जो ए वाला जो है आप इसको क्या कर देंगे, इस प्रकार से भर देंगे। आगे चलते हैं।
प्रश्न क्रमांक 4 है समकोण से अधिक माप वाली आकृति कौन सी है। यहाँ पे 4 आकृति आपको दिखाई दे रही है जिसमें ऑप्शन बी सही है, ये वाली, ठीक है ना। निश्चित रूप से 90 से अधिक, समकोण से अधिक, वो क्या कहलाएगा, अधिक माप वाली, समकोण से अधिक माप वाली क्या कहलाएगी यहाँ पे, ये इसको अधिक कोण भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो बी है वो सही है। तो यहाँ पे आपको बी में क्या करना है, इस प्रकार से गोला भर देना है। चलिएगा आगे चलें। समकोण के बराबर माप वाली आकृति कौन सी है। समकोण के बराबर माप वाली, तो ऑप्शन आप देख रहे हैं ए जो है ये वाली बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे गोला जो है यहाँ पे ए वाला आप भर देंगे और यहाँ पे ए लिख देंगे। चलिएगा आगे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करिए। 6 भुजाओं की ऐसी आकृति बनाइए जिसके कोई 2 समकोण से कम हो। समकोण से कम हो, तो 2 समकोण से कम हो, तो ये यहाँ पे देखिएगा ये 2 जो है ये समकोण से कम है। कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 भुजाएं हैं। ठीक, इस प्रकार की आकृति बनाएंगे। चलिएगा आगे चलते हैं। 3 भुजाओं वाली एक खुली एवं एक बंद आकृति बनाइए। 1 2 3 भुजा है, ये खुली है, और 3 भुजाओं वाली बंद वाली आकृति है। ठीक, इस प्रकार से इस प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। अगला है अपने परिवेश से ऐसी कोई 3 वस्तुओं के नाम बताइए जिनमें समकोण बन रहा हो। तो पहला किताब के कोने, दरवाजे या खिड़की की चौखट, टेबल मेज की सतह के कोने। आप देखिएगा चौकोन रहते हैं तो वहां पर समकोण। अब प्रश्न क्रमांक अगला है, दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए को बनाइए, उसमें समकोण से कम वाले कोणों को छायांकित कीजिए। समकोण से कम, तो समकोण से कम आप सभी जान रहे हैं ये वाले, ये देखिएगा यहाँ पे समकोण से कम है, ये देखिएगा तीनों ये समकोण से अधिक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको इसमें छायांकित करना है। चलिएगा अब प्रश्न क्रमांक जो 10 है, नीचे दिए गए कोण की माप लिखिए। तो समकोण का आधा, तो यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा। चूंकि 90 का आधा करेंगे यहाँ पे हम 90 में भाग देंगे 2 का, तो 45 हो जाता है, और समकोण के बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। अब नीचे दी गई घड़ियों में घड़ी की सुइयां बनाइए जब वे समकोण से अधिक कोण बना रही हो, एवं समय भी लिखिए। अब यहाँ पे ध्यान रखें, समकोण से अधिक कोण बना रही हूं, समकोण से अधिक कोण। अब सुई बनाना है, 4 बज रहा है। चलिएगा यहाँ पे 4 बज रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका घंटा काटा है वो 4 पे रहेगा, और मिनट वाला जो रहेगा वो 12 पे रहेगा, और इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो समकोण से अधिक, मतलब अधिक कोण। यहाँ पे 5 बज रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो घंटा काटा है वो 5 पे रहेगा, और मिनट वाला 12 पे रहेगा। इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो समकोण से अधिक बनेगा। अब यहाँ पे 8 बज रहा है, तो 8 बज रहा है, तो यहाँ पे घंटा काटा 8 पे रहेगा, और मिनट वाला रहेगा कहाँ पे, 12 पे। इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो समकोण से अधिक, मतलब अधिक कोण। यहाँ पे 10 बज रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10 बज रहा है, तो यहाँ पे जो होगा ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये 10 बज रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 12 पे है। तो अब यहाँ पे चूंकि अलग परिस्थिति, यहाँ पे 10 हो रहा है, तो यहाँ पे तो ये समकोण से अधिक है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 कर देंगे हम, क्या कर देंगे यहाँ पे 7 कर देंगे, ठीक है ना। इसको ये 7 करते हैं, तो अब सही हो जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि समकोण से अधिक करना है हमको। अब यहाँ पे हम इस प्रकार से 7 बजा देंगे, और यहाँ पे ये 12। अब यहाँ पे देखिएगा इन दोनों के बीच में समकोण से अधिक कोण यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे 2:35, तो यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पे ये 2 बज रहे हैं, और 35, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये मिनट। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो समकोण से अधिक। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये आपको सुइयां इस प्रकार से बनानी है, और समय भी आपको लिखना है। चलिएगा अगला प्रश्न है, झोपड़ी जैसी आकृति बनाकर उसमें कितने कोण हैं लिखिए। तो आपको झोपड़ी इस प्रकार से बनाना है। अब देखिएगा यहाँ पे जो ये त्रिभुज दिख रहा है ना, इसमें 3 कोण है, 1 2 और 3, और इसमें आप आयत देख रहे हैं नीचे में, इसमें 4 कोण है, ये 1 ये 2 ये 3 और एक 4। तो त्रिभुज में 3 कोण, आयत में 4 कोण, मतलब कुल जो है कितने कोण है इस आकृति में, 7 कोण है। चलिएगा ये प्रश्न कंप्लीट। आगे नीचे दिए गए घड़ी के चित्र में घंटा एवं मिनट की सुइयों को 3 बजे पर दर्शाइए एवं समकोण वाले भाग को छायांकित कीजिए। इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब इसको छायांकित नहीं कर रहे हैं, हमको सुई बना देंगे बस, हो गया। और यहाँ पे देखिएगा हमने यहाँ पे किस प्रकार से
ये घंटा काटा है ये वाला जो, और ये मिनट वाला है, और इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे समकोण बन रहा है। चलिएगा अगला प्रश्न है, तालिका में दिए गए समय के अनुसार घड़ी की सुइयां बनाइए एवं सुइयों के बीच बनने वाले कोण भी लिखिए। अब यहाँ पे देखिए 2 बज रहा है, यहाँ पे सुइयां बनी है और यहाँ पे समकोण से कम का कोण यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे 3:30 है, तो यहाँ पे इस प्रकार से सुइयां बनाना है आपको, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो समकोण से कम बन रहा है। यहाँ पे 4 बज रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे सुइयां बनाई हमने, और यहाँ पे समकोण से ज्यादा मतलब अधिक कोण बन रहा है। इनमें से कितने बजे सबसे बड़ा कोण बनता है, तो उत्तर में लिखेंगे 4 बजे सबसे बड़ा कोण बनता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और तालिका को पूरा कीजिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं किस प्रकार से चित्र है, यहाँ पे कोण कौन कौन से बन रहे हैं, तो इसमें जो है आप देख रहे हैं समकोण से कम कोण बन रहा है, इसमें कौन सा कोण बन रहा है, समकोण से ज्यादा, इसमें कौन सा बन रहा है, समकोण से कम, और इसमें कौन सा बन रहा है, समकोण। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे। अगला है, अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षर लिखिए जिनमें समकोण बनता है, एल और टी। अगला प्रश्न है, दीवार में सुइयों वाली घड़ी लगी है, इनमें घंटा और मिनट की सुइयां आपस में कोण बनाती हैं, ऐसे 2 समय लिखिए जिनमें सुइयां समकोण बनाती हैं, एक 3 बजे और 9 बजे। ठीक, तो 3 बजे छोटी सुई 3 पर और बड़ी सुई 12 पर, 9 बजे छोटी सुई 9 पर और बड़ी सुई 12 पर। चलिएगा अगला प्रश्न है, ये 2 आकृतियां बनाई गई हैं, किस आकृति में बड़े कोण बनते दिख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं आकृति बी में, क्योंकि यहां पर समकोण से अधिक मतलब अधिक कोण बन रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 19 है, यहां ऑप्शन में लिख देंगे आकृति बी में। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने समकोण हैं, समकोण से ज्यादा माप वाले कोण कितने हैं, तो समकोण की संख्या यहाँ पे 2 है और समकोण से ज्यादा अधिक कोण बनने वाले कोणों की संख्या 3 है। ठीक है ना, इस प्रकार से इसमें हमने इस प्रश्न को कंप्लीट किया। प्रश्न क्रमांक 20 है, 10 माचिस की तीलियों से ऐसी आकृति बनाइए जो एक घर की तरह दिखे। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमने यहाँ पे 10 माचिस की तीलियों से एक घर बनाया हुआ है, आपको भी ऐसा ही बनाना है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं गणित का जादू एड ग्रेड की जो बुक है इसका अध्याय 2 के प्रश्नों को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।